जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप मोहिनी एकादशी का महत्व और व्रत कथा को श्रवण करेंगे। इस परम पावन कथा को श्रवण करने मात्र से मनुष्य को 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी का क्या महत्व है। मित्रों, मोहिनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी रूप का पूजन किया जाता है। यह पूजन 5 दिनों तक चलता है, यानी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। अब इस व्रत का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से जिनके शादी में विवाह में अड़चने आ रही है, उन्हें दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है और सुख शांति में समृद्धि आती है। यह एकादशी मोह माया के बंधन से भी मुक्त कर देती है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं माँ लक्ष्मी के साथ प्रसन्न होते हैं और आपके घर के पितृदोष ग्रह दोष को दूर करके घर में सुख शांति में समृद्धि प्रदान करते हैं। तो मित्रों, जिनकी कुंडली में चंद्र दोष है, यदि वो भी मोहिनी एकादशी का व्रत करें तो कुंडली से चंद्र दोष समाप्त हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी रूप का पूजन करके गीता का पाठ करना चाहिए। भोग विलास की भावना को त्याग करके भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए और सारा दिन मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार एकादशी के दिन समुद्र मंथन से अमृत का प्राकट हुआ था और फिर इसके दूसरे दिन यानी द्वादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु ने उस अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी का रूप लिया था और त्रयोदशी तिथि को भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को अमृत का पान कराया था। इसके बाद चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया था और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य मिला था। यही कारण है कि इन 5 दिनों में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। इसके बाद ही इस एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। वैसे भी वैशाख मास के जो आखिरी के 5 दिन है, यह अत्यंत ही शुभ माने जाते हैं। इन दिनों में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। तो मित्रों, आइए अब मोहिनी एकादशी की परम पावन व्रत कथा को श्रवण करते हैं। यह परम पावन कथा श्रवण करने से पहले एक बार प्रेम से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। मित्रों, एक बार श्री धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, आप कृपा करके मुझे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का महत्व बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इसे का करने की क्या विधि है और इसको करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, आप कृपा करके बताइए। श्री भगवान बोले कि ये युधिष्ठिर, तुमने लोक कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न एक बार महर्षि वशिष्ठ से भगवान राम ने किया था, तो जो उत्तर उन्हें भगवान श्री राम को वशिष्ठ जी ने दिया था, वही उत्तर मैं तुमसे कह रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे गुरुवर, आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा साधन बताइए जिससे थोड़े से परिश्रम में समस्त पाप और दुख का शमन हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत ही दुख भोगे हैं। तब महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और निर्मल है। यद्यपि आपका नाम लेने मात्र से मनुष्य निष्पाप हो जाता है, जो पर फिर भी आपने जो यह प्रश्न किया है, यह लोकहित में अत्यंत श्रेष्ठ है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है।
इसका अति पावन एवं प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह धन्य धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह वैश्य अत्यंत धर्मालु और भगवान श्री हरि विष्णु का भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर उसने आम, जामुन, नीम, पीपल आदि के वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। परंतु उसका 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि अपने नाम के अनुरूप था, अर्थात उसकी बुद्धि भी धृष्ट थी। वह दुराचारी, वेश्यागामी और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता हुआ मांस मदिरा का सेवन करता था। इस प्रकार उसने अपने पिता के धन को गलत रास्तों में ही नष्ट करता था। उसके इन आचरण से उनके पिता अत्यंत दुखित हो उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकलने पर कुछ दिनों तक वो अपने आभूषण और वस्त्रों को बेचकर वेश्याओं का और अपने दुराचारियों का पेट भरता रहा। परंतु जब उसका धीरे धीरे सब धन नष्ट हो गया तो उसके दुराचारी साथी और वेश्या उसका साथ छोड़कर चल दिए। अब धन न रहने पर वह चोरी करने लगा। अपने ही नगर में चोरी करके अपना जीवन यापन करता था। एक बार चोरी करते समय उसे राजा के दूतों ने पकड़ लिया, परंतु धनपाल वैश्य का पुत्र होने के कारण उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। परंतु जब अगली बार पुनः पकड़ा गया तो राजा की आज्ञा से उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए और बाद में उसे राजा ने अपनी नगरी से निष्कासित कर दिया। अपनी नगरी से निष्कासित हुए जाने पर वह एक वन में गया और वहां पर धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह भोजन की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास चल रहा था। वह ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण उपाय बता दीजिए जिसमें धन न लगे। उसके ऐसे दीन वचन को सुनकर मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, हे राक्षस, हे बहेलिये, तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इसको करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब उसने कहा, हे मुने, इसको करने की क्या विधि है, आप कृपा करके बताइए। तब उन महात्मा ने कहा कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने के लिए 10वीं के दिन से ही तुम नियमों का पालन करो। 10वीं के दिन एक समय अर्थात सुबह के समय भोजन करो, शाम के समय फलाहार करो और 10वीं के दिन से ही ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करो। ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करते हुए मांस, मदिरा आदि का सेवन न करो। एकादशी के दिन नाम मात्र का ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करो और सारा दिन भगवान नाम का स्मरण करते रहो। सारा दिन अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो और रात में जागरण करो और दूसरे दिन स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत का पालन करो। उनकी आप बताई गई विधि के अनुसार उस बहेलिये ने एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और इस जीवन में वह अनेक सुखों को भोग कर मृत्युपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम को गया। इस व्रत को करने से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। विश्व में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तीव्र प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय, माँ लक्ष्मी की जय, एकादशी मैया की जय। मित्रों,
ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।